Hi viewers, in this video once again we are going to take up the MCQ type questions from previous year's question papers. I hope you all might have seen my 7 volumes and this is my 8th volume. I am sure that these MCQ type questions will give you lot of confidence to face the forthcoming board examination. So children, keep watching my channel Maths Made Easy with Vaibhav Kulkarni and all the best for your forthcoming CBC examinations. So once again, all the best and keep watching this video. Good morning children. Good morning sir. Today we will take up MCQ from the question paper here. This is the last year's question paper and set number you can see here 30 bar 2 bar 1. The first question here is, आपको जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है the value of k for which the system of equations 3x minus 5 plus 8 and 6x minus ky plus 16 has infinitely many solutions. Now one thing you must understand is, one question we are 100% guarantee we are having, we will get on the conditions for solvability. Infinite solution के लिए क्या कंडीशन है? Infinite solution के लिए क्या कंडीशन है? a1 by a2, a1 by a2 is what? a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to what? c1 by c2, right? एग्जाम में ये फॉर्मूला लिखना है कि 1 मार्क के लिए? बिल्कुल नहीं लिखना है. मैं तो आपको याद दिलाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 8 by 60. इज इट राइट चिल्ड्रन? इज इट राइट? तो आप यहाँ माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं, तो 3 1 3 और ये क्या होगा 3 2 6. तो k into 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k into 1 is equal to 2 into 1. So k is equal to how much? 2. अब कुछ बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूजन में होता है, सर इसको लेंगे तो क्या होगा? वो भी आंसर हो जाएगा. अगर आप यहाँ लोगे तो 8 1 8 और 8 2 क्या होगा? तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई व्हाट इज दैट यू आर गोइंग टू गेट? सर दोनों करना है क्या? व्हाट डू यू थिंक इज शुड बी माय आंसर? दोनों करना है, कोई जरूरत नहीं है. इसको 2 मिनट के अंदर कैसे करना है? डायरेक्टली a1 by a2 की वैल्यू लिखो, b1 by b2 की वैल्यू लिखो और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो. दोनों में से एक ले लो और उसको सॉल्व करो. ओके फाइन. In the points a4 minus 5 b12 with the ratio 5:2. Find the coordinates of point P. देखो इसको let us see. देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है A, उसका नाम क्या दिया आपको? 4 और 5. और दूसरा पॉइंट आपको दिया है क्या? 1 और 2. और यहाँ पर पॉइंट आपको दिया है P x y और रेशियो क्या दिया आपको? 5:2. रेशियो आपको क्या दिया है? 5:2. और आपको क्या पूछा है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर क्या होगा? ओके अब पूरा ये कौन से फॉर्मूला में आएगा? सेक्शन फॉर्मूला में आएगा. आपको क्या लगता है 1 मार्क के लिए पूरा सेक्शन फॉर्मूला लिखना जरूरी है? डू यू रियली थिंक दैट इट इज रिक्वायर्ड फॉर मी टू राइट द फॉर्मूला? नहीं. तो एक काम यहाँ पर व्हाट वी कैन डू हियर इज, देखो mx2 ले लो आप. mx2 मींस हाउ मच? mx2 means what? 5 into 1 प्लस इसको इंटू करो प्लस हाउ मच? 2 into 4 कितना होगा? 2 into 4 कितना होगा? 8 और डिवाइडेड बाय 5 plus 2 कितना होगा? तो पहला काम आप क्या करो, देखो डोंट सॉल्व द एंटायर प्रॉब्लम. डोंट सॉल्व द एंटायर प्रॉब्लम. 5 plus 8 कितना होता है? 5 plus 8 कितना होता है? 13 डिवाइडेड बाय 7. बच्चों यहाँ पर कितने ऑप्शंस के अंदर 13 by 7 है? यहाँ पर नहीं है. यहाँ पर है क्या? नहीं है. यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 13 by 7 है, इसलिए आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? क्या आएगा?
सर y का हम निकाले क्या? मैंने आपको टेक्निक बताया कि डोंट वेस्ट योर टाइम इन फाइंडिंग द y कोऑर्डिनेट। तुमको 4 ऑप्शन में से 3 अगर गलत दिख रहे हैं तो चौथा आंसर क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। तो ये पूरा y कोऑर्डिनेट मत निकालो, बाद में आपको चाहिए तो आप चेक कर सकते हो, आपको चाहिए तो चेक करके मैं बताऊंगा। बट एग्जामिनेशन के अंदर जो मैं शॉर्टकट टेक्निक आपको बता रहा हूँ कि सिंपली फाइंड दैट इफ यू आर गेटिंग 3 रॉन्ग and 1 right, so this is the correct answer. Okay, don't find the y coordinate and waste your time. This is the technique. हाँ, आपको चेक करना है तो मैं चेक करके आपको दिखा सकता हूँ। आप क्या करते हो बाद में 5 into 2 कितना करते हो बच्चे? यहाँ पर आप 10 करते हो, प्लस कितना होता है ये? हाँ, 2 into माइनस, यहाँ -5 है। ओके, 2 into -5 तो कितना होगा बच्चों ये? -10 डिवाइडेड बाय हाउ मच? और 10 प्लस ऑफ -10 क्या होता है? 0। मगर फिर अगेन आई एम रिपीटिंग सर, इसको हमें करना है क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर ये 2 मार्क के लिए पूछते हैं तो आपको करना है, 1 मार्क के लिए पूछते हैं तो एक कोऑर्डिनेट सफिशिएंट है। हमारे 10 में से 9 बच्चे ये गलती करते हैं। वो क्या करते हैं? दोनों कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं और टाइम उसका चला जाता है। हमें क्लियर अबाउट इट? तो ये टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। नाउ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A15 माइनस A11 इज इक्वल टू 48। इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो ये बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर? कौन सा, आपको क्या लगता है कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा मुझे? कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? an का यूज करना पड़ेगा। तो an का फॉर्मूला A15 मतलब क्या होगा? यस, A प्लस 14D। ये मनी मन में आप कर सकते हो। A11 का मतलब क्या होगा? A प्लस कितना? 10D इज इक्वल टू हाउ मच बच्चों? 48। तो A प्लस से और माइनस से क्या क्या होगा? कैंसिल होगा। तो 14D माइनस 10D कितना होगा? 4D इज इक्वल टू कितना होगा? यानी D इज इक्वल टू कितना होता है? 12 इज द करेक्ट आंसर। 12 इज द करेक्ट आंसर। सर इसको डायरेक्ट कैसे करें? आप डायरेक्टली काम कर सकते हो, यहाँ पर 14D माइनस 10D करके 4D इक्वल टू 48 करते, क्योंकि A और A क्या होगा यहाँ पर? कैंसिल होगा, लिखने की भी जरूरत नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं? 4D, क्योंकि 14D है ना, तो 14D में से 10D चला गया, कितना बचेगा? 4D। 4D कितना है? 48 है। 48 का D कितना होगा? 4। ये शॉर्टकट टेक्निक आप यूज कर सकते हो। तो देखिए आपका थ्योरी जो है यहाँ पर आपको ये काम करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको हेल्प करना। और मैंने आपको बताया था इफ यू वर्क फॉर 60 मार्क्स 20 मार्क्स ऑटोमेटिकली विल फॉलो। ओके फाइन। नोट करते हैं x + 1 इज इक्वल टू 0 हैज डैश रूट। आपको क्या लगता है कोई एक ऐसी संख्या ढूंढनी चाहिए जिसको गुणाकार करने पर 1 आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर 1 आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर भी 1 आना चाहिए और गुणाकार करने पर भी 1 आना चाहिए। 1 आने के लिए कौन सा रास्ता है अपने पास? 1 आने के लिए अपने पास रास्ता कौन सा? 1 + 1 और 1 + 1 मिनिमम क्या होगा? और 1 - 1 क्या होगा? 0। बोले नहीं है। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज b² - 4ac। देखिए इसका कोएफिशिएंट क्या है? इसका कोएफिशिएंट क्या है? तो b² - 4ac यानी 1² - 4 × 1 × 1 कितना होगा बच्चों? 1 - 4 कितना होगा ये? और -3 इज लेस देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो रहा है यहाँ पर? 0 हो रहा है। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो रहा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? रियल एंड इक्वल तो पॉसिबल नहीं है, रियल इरेशनल पॉसिबल नहीं है, रियल एंड डिस्क्रीट तो पॉसिबल नहीं है, तो नॉट रियल बिकॉज रूट्स आर व्हाट? इमेजिनरी। द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज व्हाट? अगर आया है कल आपको क्या दिया है? If the HCF of 2520 and 660 is 40, ये दो संख्याएं हैं, तो HCF कितना है आपको? 40 दिया है। और LCM ऑफ दोनों नंबर्स का कितना दिया आपको? 252 × k, 252 × k दिया है। तो आपको क्या ढूंढने के लिए बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k। HCF into LCM is equal to first number into second number. What is the first number? 2520 और सेकंड नंबर क्या है? 6600 है। और एचसीएफ कितना दिया आपको बच्चों?
40 और एलसीएम आपको कितना दिया है 252 इंटू के इज इक्वल टू 2520 इंटू हाउ मच 6660। सही है बच्चों। तो ये 252 1 जा 252 और ये 252 क्या होगा ये 10 सा होगा और यहाँ पर 40 है बच्चों तो ये 0 कैंसिल और ये 0 कैंसिल तो क्या होगा k इज इक्वल टू 10 इंटू 660 डिवाइडेड बाय हाउ मच 4। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 4 होगा 2 5 10 होगा और ये कितना होगा 2 इंटू 33 तो कितना होगा बच्चों ये 330 इंटू 5 कितना होता है 1650 होगा 33 इंटू 5 कितना होता है 165 यानी HCF इंटू LCM इज इक्वल टू हाउ मच फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो हमने उसको डाल दिया हमको आंसर आ गया। मैं क्लियर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो आपको दिया है इफ द गिवन फिगर D इज पैरेलल टू BC और अगर AD की वैल्यू 5 दी है DB की वैल्यू 2.5 दिया है BC की वैल्यू कितना दिया है बच्चों 12 दिया है तो D इज इक्वल टू कितना होगा। यहाँ पर 10 में से 9 बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको क्या लगता है कि सर थेल्स थ्योरम जो है वो दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड होता है। बीच वाला तो हमको पता ही नहीं। मगर बच्चों देखिए थेल्स थ्योरम सिमिलर ट्रायंगल के लिए लगता है और सिमिलर अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके साइड्स क्या होते हैं प्रोपोर्शन में होते हैं। तो देखिए बाहर का ये सब आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। डायरेक्टली अगर आप ऐसे भी कर देंगे तो आपको पूरा बड़ा ट्रायंगल में छोटा ट्रायंगल करोगे तो आंसर आ जाएगा। मगर आपको मैं थोड़े थ्योरी बता रहा हूँ जो आपके लिए जरूरत होगा। देखिए लाइन अगर पैरेलल है बच्चों तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा व्हाट अबाउट दिस टू एंगल्स इक्वल। तो ट्रायंगल क्या हो गया बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल क्या हो गया सिमिलर हो गया। और दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं बच्चों तो हम क्या बोल सकते हैं बड़ा ट्रायंगल का बड़ा साइड यानी AB बड़ा ट्रायंगल का बड़ा साइड यानी AB छोटा ट्रायंगल का ये वाला साइड यानी कौन सा AD इज इक्वल टू बड़ा ट्रायंगल का साइड BC भाई छोटा ट्रायंगल का साइड कौन सा है D। इतना कर लें नहीं तो बच्चे क्या करते हैं दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड करते हैं वो मत करो। अंदर का ट्रायंगल और बाहर का ट्रायंगल दोनों सिमिलर है इसलिए बाहर का ट्रायंगल का साइड डिवाइडेड बाय अंदर का ट्रायंगल का साइड बाहर का ट्रायंगल का साइड डिवाइडेड बाय अंदर का ट्रायंगल का साइड क्या होंगे प्रोपोर्शन में होंगे। अब ये भी मतलब कितना होगा 5 + 2.5 5 + 2.5 कितना होगा बच्चों 7.5 आता है कि दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू व्हाट दिस साइड व्हाट इज इट दिस साइड BC अपॉन दिस साइड D। तो BC आपको कितना दिया है 12 और D आपको ढूंढना है लेट अस से इट इज इक्वल टू x। ओके तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो यहाँ पर अगर इंटू करोगे आप बच्चों तो क्या होगा 12 इंटू 5 हाउ मच x इज इक्वल टू हाउ मच या फिर यहाँ पर ही अगर आप कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है। क्या कर सकते हो आप देखिए 3 4 12 आप कर सकते हो 3 2 6 कैरी 1 3 5 15 यहीं पर काम खत्म। फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है 5 1 5 और ये क्या होगा 0.5 अगर आप कर सकते हो तो यहाँ पर क्या बचेगा कि 0 पॉइंट यहाँ पर क्या बचेगा 0.5 बाय 1 इज इक्वल टू व्हाट 4 बाय x। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों तो 0.5 इंटू एक्स इज इक्वल टू हाउ मच 4। तो x इज इक्वल टू 4 बाय 0.5 और 0.5 का 4 करोगे तो क्या होगा 5 डिवाइडेड बाय 5.10 और इसको क्या होगा ये दिस इज 1 बाय 2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर क्या होगा इसको उल्टा करूं तो पड़ेगा क्या होगा 8। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पर व्हाट इज द करेक्ट आंसर C इज द करेक्ट आंसर। तो अंदर का ट्रायंगल बेस भी प्रोपोर्शन में होता है। थेल्स थ्योरम का डेफिनेशन हम यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम सिमिलरिटी का डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल। और दो ट्रायंगल सिमिलर है आपको किसने कहा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है सर ये सारा हमको करना है क्या बिल्कुल मत करो सीधा क्या करो
दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। इतना करो बात, ना क्लियर? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अगर साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा के वैल्यू के बराबर है और 0 इज लेस देन थीटा एंड थीटा इज लेस देन 90, यानी 0 लाइज थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 90। ये इसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 10th स्टैंडर्ड का जो ट्रिग्नोमेट्री है वो अप टू 90 डिग्री के उधर तक है या 90 डिग्री तक। हाँ, 11th और 12th स्टैंडर्ड में आपको ये चेंज हो जाएगा, मगर 10th स्टैंडर्ड में आप इसको लेके ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकंड थीटा इनटू sin थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकंड थीटा इनटू sin थीटा। मुझे आप बताइए कि sin थीटा इक्वल टू cos थीटा बोलते ही आपके दिमाग में क्या बात आ जाती है? कब इक्वल होता है sin थीटा और cos थीटा? 45 डिग्री। यानी अंडरस्टूड है कि आपको बताया क्या गया है, अंडरस्टूड है कि यहाँ पर आपको थीटा का वैल्यू कितना दिया है 45 डिग्री। और आपको पूछा क्या है, आपको पूछा क्या है सीकेंट थीटा इंटू sin थीटा, यानी सीकेंट 45 इंटू व्हाट, सीकेंट 45 इंटू व्हाट, साइन 45। cos 45 की वैल्यू कितनी है, तो सीकेंट 45 की वैल्यू कितनी होगी, √2 होगा। साइन 45 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/√2। तो √2 इंटू 1/√2, √2 कैंसल्स विद √2, कितना आंसर आएगा 1। सो करेक्ट आंसर इज 1। दैट्स ऑल। हमारे बच्चे फर्स्ट कहाँ जाते हैं, इसी बारे में ज्यादा सोचते हैं, 0 इज लेस देन थीटा, थीटा इज लेस देन 90, ज्यादा उसके बारे में मत सोचो। वो तो 10th स्टैंडर्ड में आपको ये आएगा ही आएगा, बस थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 45 में फिक्स होता है। समझ में आया?